कोई शख्स अपने घर अपने मर्जी से छोड़ता है, वजह से भी या ताताड़ है, ये दोनों फॉर्म 47 वाला है, ये फॉर्म 47 वाला टोला है, ये झूठ बोलता है। पोलियो का वर्कर नहीं आ सकता है, वो डरता है ना। आप लोगों को तो खुद पता है क्या मामला है, पोलियो के लोगों मार देता है। अभी सारा दिन 30-40 लोगों का डेटा हो जाता है तो फिर बस छुट्टी होता है। किसी सुहेल अफरीदी ने कहा था कि आप निकल जाएं, या आपको कमेटी जिनके साथ कमेटी वाले जहां मशरान मिले थे उन्होंने कहा है आपको? सुहेल अफरीदी इसकी कोई कसूर नहीं है, वो कहते हैं फ्लोर पर ये ऑपरेशन की इजाजत हम नहीं देते। ये बताओ, माजी में 2013 में ऑपरेशन हुआ था तो उसके पैसे वगैरह मिले थे आप लोगों को? हमें ये 25,000 नहीं देते किराए वाला, ये लोग हमें 50-30 लाख 10 लाख किस तरह दे देंगे। अभी किराए की मसला है। किराए का मसला नहीं है, हमें इंदिराज नहीं करते। अगर आप कतर में अफगानिस्तान के साथ बातचीत करते तो इधर क्यों नहीं करते हो? अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल दोस्तों, मैं इस वक्त तीरा में पहुंच चुका हूं और अगर आप देखें यहाँ पे सूरत हाल ये है कि ज़काखेल जो कौम है वो उनके लिए ये कैंप बनाया गया, सबसे बड़ा कैंप कहा जाता है। ये है मसाइल, इसमें बहुत सारे हैं, वो मसाइल मैं आपके सामने रखता हूं। लेकिन यहाँ पर आप देखें कि हम बड़ी मुश्किल से तीरा के वैली में एंटर हुए हैं, आगे की तरफ हम नहीं जा सकते हैं। ये लास्ट कैंप है, ये मेरे ख्याल में पाइंदा चीना का इलाका है जहां पर इस वक्त तकरीबन रजिस्ट्रेशन का मामला शुरू है। मसाइल बहुत हैं, उस पर भी बात करेंगे। लोग क्या कहते हैं जो मसाइल का शिकार हैं, जो तीरा के इलाके से आए हुए हैं, क्या वो कहते हैं? सर, कौन से इलाके से आप आए तीरा के? वालेकुम सलाम सर, मैं आप लोगों का बहुत शुक्रिया अदा करता हूं कि आप लोग इधर आए, उधर पंजाब से। मैं आप लोगों का बहुत बड़ा शुक्रिया अदा करूंगा। हम लोग तीरा से मोमन गज, उधर हमारा अपना घर है, लेकिन उधर ये मसला है कि जो तकरीबन 3-4 साल से उधर ये लड़ाई शुरू हुआ था तालिबान से, उधर ये पोलियो का वर्कर नहीं आ सकता है तकरीबन 3-4 साल। वो पोलियो के लिए नहीं आ सकता? नहीं आ सकता है, वो डरता है ना। आप लोगों को तो खुद पता है क्या मामला है, पोलियो के लोगों मार देता है ना, इस वजह से वो 3-4 साल से नहीं आता है। लेकिन हमने शादी किया, 2 साल है हमारा शादी का, उससे पहले हमारा डेटा रजिस्टर में पहुंचता नहीं है। लेकिन अभी हमने शादी किया, हमारा 2 साल हुए, इधर मुझे कहते हैं कि आपका पोलियो रजिस्टर में आपकी डेटा नहीं है। नो बुनियादी मसला है हमारा तो बड़ा है ना, वो तो कहते हैं, वो तो अलग बात करता है। लेकिन जो बुनियादी मसला है ना, 3-4 साल से पोलियो वाला उधर, वो यानी तालिबान की वजह से पोलियो वर्कर आए नहीं, पोलियो हुआ नहीं, तो सबसे बड़ा मसला है। मसला है, यही मसला है, 3-4 साल से यही मसला है। 3-4 साल से अभी हमारा बाप है, उसका तो छोटे बच्चे है ना, उसका तो रजिस्टर में उसका नाम तो नहीं है ना, उसका तो छोटे बच्चे नहीं है ना, उसको कहते हैं कि आपको पोलियो में आपका डेटा नहीं है। अभी सारा दिन 30-40 लोगों का डेटा हो जाता है तो फिर बस छुट्टी होता है। इधर लोग रात गुजरता है, बहुत बड़ा मुश्किल है। बर्फबारी आप लोगों ने देखा पहाड़ों में, हम लोग बहुत ज्यादा मुश्किलात में। वो ख्वाजा से वो कहता है, वो ख्वाजा सब जो कहता है कि यानी मुझे एक बात बताएं, ठीक है, कैमरे में मैं बता रहा हूँ, ख्वाजा साहब आप देख रहे हैं, आप कहते हैं ये लोग, आपने अंग्रेजों की किताब भी अतातड़ से पढ़े लिखे तो माशाल्लाह बहुत हैं, ये खानदान सारा नून लीग के लोग पढ़े लिखे बहुत हैं। ये बताएंगे कि 1816 को 80 को आप कोट करते हैं, सर ये बताएं कि इधर क्या कहा जाता है कि आप लोग अपनी मर्जी से आए हुए हैं, हर साल आप अपनी मर्जी से उतरते हो, बाड़े की तरफ आते हो, क्या वाकई इस बार अपनी मर्जी से आए हुए हैं? मैं ख्वाजा साहब को ये जवाब देता हूँ कि आपको तो पहले सबसे पहला आप तो फॉर्म 47 वाले, फिर आप कहते हैं ना कि ये जो लोग बर्फबारी से आता है, आपको फॉर्म 47? फॉर्म 47 वाला ख्वाजा से, उनको मैं ये जवाब दे दूंगा। आप ये ख्वाजा से ये झूठ बोलता है। कोई शख्स अपने घर अपने मर्जी से छोड़ता है, अभी तो पहले मैं ये बताओ, वजह से भी या ताताड़ है, ये दोनों फॉर्म 47 वाला है, ये फॉर्म 47 वाला टोला है, ये झूठ बोलता है कि ये लोग अपनी मर्जी से कौन अपने घर छोड़ता है? अपनी मर्जी से तो 1-2 खानदान आता है, लेकिन ये तकरीबन 38,000 40,000 ये जो घराने ना वो इधर पहुंचते हैं पेशावर में। अच्छा, ये भी कहा जाता है कि सूबाई असम्बली ने ये गलत खबरें फैलाई और आप लोगों को घर से निकाला है। क्या सूबाई असम्बली ने आप लोगों को, किसी सुहेल अफरीदी ने कहा था कि आप निकल जाएं, या आपको कमेटी जिनके साथ कमेटी वाले जहां मशरान मिले थे उन्होंने कहा है आपको? सुहेल अफरीदी इसकी कोई कसूर नहीं है, वो कहते हैं फ्लोर पर ये ऑपरेशन की इजाजत हम नहीं देते। वो इसकी वो हर दिन वो ये
बात करता है ना, उसकी कोई इसकी वो कहता है कि ये बदमाशी कर रहा है ये लोग, हम हमारा बात नहीं मानते है ना। ये सुहेल अफरीदी की कोई कसूर नहीं है। ये 24 रुकनी कमेटी है ना, इनको ये 3 दफा इजाजत मिलता है कि आप लोगों 10 जनवरी से 25 जनवरी तक आपने जगह खाली करे। फिर उसको ने 25 जनवरी जब आया, फिर उनको ने बर्फबारी की वजह से 10 दिन दिया है। वो 25 जनवरी से 5 जनवरी ये तारीख दिया। ये तारीख कौन देता है? जो ये कहते हैं कि ऑपरेशन हम नहीं कराया, और फिर आप वजह से जो असेंबली पब का कहता है मैंने किया, हाँ वो कहता है कि ये हम कराए, फिर ये झूठ क्यों बोलते हैं? अब मसला क्या है आपको मसाइल? क्योंकि मैं देखा इंटरनेट का सबसे बड़ा मसला जो अमला बैठा वो कहता है इंटरनेट है नहीं। बिल्कुल, हम डेटा अगर करते हैं, नादरा वालों को खुद भी प्रॉब्लम आ रहा है, पोलियो वालों के पास जो लैपटॉप हैं वो बड़े पुराने किस्म के, जब मेरे ख्याल में नए नए लैपटॉप आया था उस जमाने के हैं। तो क्या क्या मसाइल आप देख रहे हैं, लोगों के क्या मसाइल है? सर मसला एक तकरीबन 4 साल से इधर इंटरनेट बंद है। इन लोगों के लिए सहूलत वो इसमें कैमरे में लाओ है, वो जोंग वाले एंटीना इधर लाया है। अच्छा, इन लोगों के लिए दिखाओ जरा शायद भैया, ये टेम्पररी है। हाँ टेम्पररी नेट लाए, लेकिन हमारा ये लोग हम पर बहुत जुल्म कर रहे हैं, हमारा एजुकेशन तबाह हो जाता है। हमारा 3, 4, 5 साल से इंटरनेट मुकम्मल बंद है। हमें अच्छा, मुझे ये बताओ कि ऑपरेशन 2 महीने का टाइम दिया गया कि फिर वापस आओगे फिर आप? सर ये जो हमें कंफर्म खबर नहीं मिली, लेकिन ये सुहेल अफरीदी ने इतवार कल उन्होंने जरगाया है, वो बस उधर ये जो मशरान है मैं उनसे बात कर रहा था जिन्होंने 24 रुकनी कमेटी में जो लोग शामिल है, वो कहते हैं कि 2 महीने बाद फिर हमने वापसी आनी अपने अपने इलाकों में। न सर इसकी हमें नहीं पता। अच्छा ये बताओ, माजी में 2013 में ऑपरेशन हुआ था तो उसके पैसे वगैरह मिले थे आप लोगों को? कुछ भी नहीं मिला। एक कंबल में लाता है, एक बाल्टी में लाता है, एक बर्तन में लाता है, बस यही हमारा राशन। अभी तो कहा जाता है कि अगर बारूद पे घर उड़ा दिया जाता है, उड़ जाता है ड्रोन हमले में, तो 30 लाख रुपया दिया जाएगा। अगर बर्फ या वैसे तबाह हो जाता है बारिश की वजह से 10 लाख रुपए, तो आपको कोई यकीन है कि दे दिए जाएंगे? सर हमारा यकीन नहीं है, हमें ये 25,000 नहीं देता है किराए वाला, ये लोग हमें 50, 30 लाख 10 लाख किस तरह दे देंगे? अभी किराए की मसला, किराए का मसला नहीं है, हमें इंदिराज नहीं करते। इंदिराज का क्या मसला है? सिर्फ 25,000 का मसला है। अगर हमारा इंदिराज हो गया तो आप क्यों 25,000 लेते? बस यही मसला है, 25,000 का। अच्छा, यहाँ से जब आप जाएंगे आगे कहाँ जाएंगे? इधर यहाँ से हम अपना भाई है अपना, हमारा उधर भी करे, लेकिन हम बाड़ा में भी करे, लेकिन हम बस अपने भाई के साथ जाते हैं, उधर नहीं मिलते हैं। अच्छा, फिर वापस जब आते हैं, घर उजड़े होते हैं, जमीनें उजड़ी होती हैं, तो उनको जब देखते हैं फिर दोबारा बनाना और फिर दोबारा ऑपरेशन की बात आती, कितनी तकलीफ होती है? सर ये 2004 से ये बात कर रहे हैं कि इन्होंने बड़े 22 ऑपरेशन किए, तकरीबन 14,000 ऊपर छोटे ऑपरेशन किए, बेस्ट ऑपरेशन किया है। सर ये ऑपरेशन का कोई हल नहीं है, ये बातचीत का मसला है। अगर आप कतर में अफगानिस्तान के साथ बातचीत करते हो तो इधर क्यों नहीं करते हो? अच्छा, ये जो एक चीज और सुहेल अफरीदी साहब कहते हैं कि मैं उनको कोट कर रहा हूं कि शायद उसकी वजह से भी आप लोग ये तकलीफ से हो, क्या ये वजह भी हो सकती है जो कहता है कि अफरीदी मेरी कौम है? हाँ यही मसला है। सुहेल अफरीदी कहते हैं कि ये मुझे सिर्फ जोर देता है ना कि आपकी कौम है वो आपसे अलग हो जाए, हाँ आपसे अलग हो जाते, लेकिन सुहेल अफरीदी वो बिल्कुल हक पर है। वो जो बात कहता है इनके मुताबिक कहता है सुहेल अफरीदी ने। सुहेल अफरीदी का कोई में से कोई उर्दू में बात करेगा? आप करेंगे क्या? आपने उर्दू में आती है उर्दू आपको? उर्दू किसी को आती है? अच्छा चलो, मैं जो बातें थी, हमने पेशावर में स्कूल पढ़ा, इधर हम कोई एजुकेशन का कोई सहूलियत नहीं है, क्योंकि उर्दू का बोलना लिखना बड़ा मुश्किल है, फिर एजुकेशन से बड़े दूर हैं यहाँ के लोग, तालीम के लिहाज से बड़े मामला खराब हैं, खवातीन की एजुकेशन के हवाले से, क्योंकि फीमेल स्टाफ यहाँ पे आता नहीं है पढ़ाने के लिए, ये भी बड़ा मसला है। और फिर जारी बात है कि ये लोग पश्तो में तो मेरे साथ खुल के बात कर लेते हैं, लेकिन जब उर्दू आती है तो उर्दू जारी बात है हम पठानों का थोड़ा प्रॉब्लम होता है। सो बहरहाल कैंप्स में जो चीजें हैं वो जरा आपके सामने रख लेते हैं कि एक तरफ तो जो हुकूमत के लोगों से मैं मिला हूं वो कहते हैं कि जो माटर गोलों से यानी अगर कोई घर जो है वो तबाह हो जाता है तो 30 लाख रुपया उसका दिया जाएगा। बर्फबारी में अगर घर जो है वो खराब होता है तो उसके 10 लाख रुपए दिए जाएंगे। इसी तरह 20 से 70 के करीब ये उनका दावा है। ठीक है, मेरे मशरान से जो बात हुई वो कहते हैं कि हमारे साथ ये लिखत पढ़त हुई है कि हम जो है रेंट इतना देंगे, यानी 20,000 से 70,000 तक रेंट बनता है। अब ये जो रजिस्ट्रेशन का अमल है, मेरे पास जो इस वक्त रजिस्ट्रेशन
کا جو मामला है ये इस वक्त 4689 जो लोग हैं कौम ज़का खेल के, ये कपल्स हैं यानी शादीशुदा, ये उनकी तादाद बनती है। अभी तक ये जो कहते हैं कि तकरीबन 3000 के करीब जो है ये लोग इनकी रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो चुकी है। दूसरी जानिब अगर मैं ये ज़का खेल की जो मैं बात करूं कि 3164 जो लोग हैं रजिस्टर हो चुके हैं। इसी तरह सिम जो है तकरीबन 9000 लोगों को जो है सिम दी जा चुकी है। साथ साथ में जो सिम की एक्टिवेशन का प्रॉब्लम है, इंटरनेट बिल्कुल नहीं है। जो स्टाफ अंदर बैठा है पोलियो, क्योंकि मुख्तलिफ प्रोसेस से गुजरते हैं आप, पोलियो पहले तस्दीक होती है। अगर किसी का बाप जो है या उसके बच्चे नहीं है, वो अगर मसला आता है तो वो मशरान बैठे उसकी तस्दीक करते, स्टैंप लगाते हैं, पोलियो सर्टिफिकेट हो जाता है। उसके बाद रजिस्ट्रेशन के लिए नादरा वेरिफिकेशन होती है, वहां से जाके आपको एक सिम मिलती है। सिम एक्टिवेट करने के लिए ये जोम का एक खंबा टेम्पररी बेस पे लगा हुआ है, लेकिन इंटरनेट यहां पर ना होने के बराबर है। अमले से मेरी बात हुई, वो परेशान है कि हम तो बेचारे लोग, हम इनको देखते हैं, हम इनकी तकलीफ को महसूस करते हैं। अमले की बहुत ज्यादा कमी है, लैपटॉप इनके पास बहुत खराब किस्म के लैपटॉप हैं, इंटरनेट ना होने के बराबर है। इतना बड़ा कैंप, लेकिन रजिस्ट्रेशन का जो अमल है मैं कहूंगा इंतहाई सुस्ती के साथ जा रहा है। इन बिचारों के ठंडी ठार हवाओं में ये बैठे हैं, खुले मैदान में, बीमार भी हैं, खवातीन भी इनके साथ हैं, बच्चे भी इनके साथ हैं। तो मेरी हुकूमत वक्त से गुजार है कि कम से कम अमले को ज्यादा कर दे। खवातीन बिल्कुल यहां पे अमला नहीं है, खवातीन का अमला नहीं है। खवातीन जो है वो भी मर्दों के सामने जाके रजिस्ट्रेशन या वेरिफिकेशन का मरहला जो है वहां से होता है। तो बहरहाल मसाइल बहुत हैं। ये इस कैंप में पाइंदा चीना का ये कैंप है, लास्ट कैंप है, जहां से आगे हमें भी इजाजत नहीं है जाने की। यहां से आगे भी जाएंगे, बहुत सारे लोगों के मसाइल आपके साथ शेयर करेंगे। सो इस वक्त मैं यहां पे हूं और तिरा के इस इलाके में, जहां पर आप देखें कि खुले मैदान में, स्कूल के इस ग्राउंड में खानदान जो है, मुख्तलिफ फैमिलीज की जो लोग हैं वो यहां पर रजिस्ट्रेशन का जो मरहला है उससे गुजर रहे हैं, लेकिन मुश्किलात इंतहाई शदीद किस्म की है। ये दिखा देना, ये इंटरनेट जो है ना यहाँ पे बहुत ज्यादा कम है, जिसकी वजह से सबसे बड़ा जो मुश्किलात है लोगों को ना, वो इसकी वजह से कि नेट नहीं है तो कैसे इसको एक्टिव किया जाए, यानी सिम एक्टिव हो नहीं सकती है। तो ये सबसे बड़ा इशू है कि इंटरनेट ना होने की वजह से बहुत ज्यादा मसला जो है इधर अमले को आ रहा है। जिनसे मैं पूछ रहा हूँ, सबसे बड़ा मसला जो है वो इंटरनेट की वजह से आ रहा है।